नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज़ 1। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और कुछ किसान लोग यहां पे आए हुए हैं। पहले तो कारण जान लेता हूं, क्या आए हुए हैं, क्या नाम होगा और कहां से आए सर? जी, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर यादव। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से आया हूँ। किस लिए आया? जंतर मंतर पे आने की दिक्कत क्या पड़ गया? आज एक नया तरह भारत का एक देख रहे होंगे कि नया जहर बोया गया है। उस जहर इतना फैल चुका है कि गांव तक, एक गरीब तक भी वो जहर घुल रहा है। आने वाले समय में बहुत ही भारतवर्ष, जब तक देश में परेशान किसान रहेगा तब तक ये ऐसे ही तूफान रहेगा। इसको नहीं मिटाया। आज उजड़ा भारत ही नहीं, गांव, देश, शहर उजड़ा सा गांव और शहर लगता है। एक गलत नेताओं की नीतियों का कहर लगता है। आज ऐसी क्या तरक्की कर लिया कि हम आपस में, भाई किसान भी खड़े हैं ना, एक दूसरे को डर लग रहा है। ये ऐसा नफरत का जहर बोया गया है। उसी नफरती जहर को मिटाने के लिए अब किसान, जवान, युवा, मजदूर सभी लोग खड़े हो रहे हैं। 2024 में कुछ महान बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि देश हमारा जब गुलाम हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग जहाँ से चले थे वहीं फिर जा कर के रुकना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 50 साल राज करेंगे। हाँ, बात तो आपने बड़ी अच्छी पूछी। वो तो आए थे ना, तो कहे थे 10 साल के बाद आप वोट देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने अपने घरों में रहना, हम वोट वैसे लेंगे। क्योंकि वो ABM की सरकार थी ना, अभी एक RBM ले आए हैं। जो RBM बनाई गई थी, हमारे जो गरीब भाई हैं, विकलांग हैं और सैनिक जवान हैं, बॉर्डरों पे ड्यूटी में हैं, वो अपनी वोट को अपने पसंदीदा उसको दे सकते हैं। उसी को यूज करने जा रहे हैं। सबको विकलांग, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को विकलांग बनाने चाहते हैं कि उसी के द्वारा हैंग कर लेंगे। क्योंकि एक जिले का हैंकर एक जगह बैठेगा, पूरा हैंग हो जाएगा। और ऐसा है, अगर ये सच्चाई है कि ये जीती हुई सरकार है, ABM की सरकार नहीं है, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें ना, पूरे भारतवर्ष से इनका सोपड़ा साफ हो जाए तो बताना। ये कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा आप लोगों को? जड़ से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी कहते 15-15 लाख सबके खाते में जाएगा। बाबा रामदेव कहते थे काला धन आएगा, 15-15 लाख जाएगा। 35 रुपए की डीजल लोगे कि 70 रुपए का, 32 रुपए का पेट्रोल लेगो कि 100 रुपए का। आज रामदेव बाबा जी BJP की दलाल बन करके सारी जोग विद्या खो दिए हैं। वो तो बिजनेसमैन है ना, BJP से क्या लेना देना? बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस। BJP के दलाल हैं। अच्छा, मैं तो बहुत बड़ा शर्मिंदा हूँ कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जदुवंश में पैदा हो गए, अहिर के घर में 2 नालायक पैदा हो गए जो BJP के दलाल बन गए। आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सनातन धर्म को सत्यानाश करने वाले BJP के लोग हैं। चिमन्यानंद स्वामी हैं, बाबा रामदेव जी हैं। बड़े सनातनी हैं, सनातन धर्म को खराब नहीं करेंगे, डंका बजा रहे सनातन धर्म का। जितने सनातन धर्म को चौपट करने वाले हैं सब BJP के अंदर हैं। पहले हेमा मालिनी पाकिस्तान की मियाइन हिंदू बन करके सन्यासी फिल्म में भगवा पहन करके आई। रिंकिया का पापा मनोज तिवारी भगवा पहन करके आया। अक्षय कुमार ने जय श्री राम जय राधे श्याम लिखा हुआ लड़कियों को पहना के फिल्म बनाया, तब क्या लोग मर गए थे? रवि किशन भगवा के साथ गया तो क्या अनजान थे? सो रहे थे पहले। जब वो पद्मावत फिल्म बनी तो वो दोनों हाथ में आग लेकर के नाचती है, जरा सा कमर दिख गया तो तमाम हल्ला मचाए BJP के दलाल, ताकि लोगों का गरीबी से, बेरोजगारी से मुद्दा हट जाए। चीन के बॉर्डर पर जो रोज हमारा सिपाही मर रहा है, वो मुद्दा हट जाए। बताइए, 300 RDX विस्फोटक सेना के गाड़ियों के बीच में गया, वह चेक पोस्ट वाले कहाँ गए? मोदी जी के घर पर गए थे नाश्ता करने। 5 किलो राशन दे तो रहे हैं आपको। 5 किलो राशन 11 रुपए का दे रहे हैं, 400 का गैस 1100 में दे रहे हैं। चना महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। या मोदी महंगाई को घटाई जाए
फ्री फंड खत्म करो। तो कह रहे हैं महंगाई है, तो कह रहे हैं ना कि 56 इंच का शेर पाला तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी ना। ये ऐसा है, महंगाई जब एक किसानों के घरों में रहता है तो एक कौड़ियों के भाव होता है, जब ये कॉरपोरेट के घरों में जाता है तब ये यही आटा 35, 40, 50 रुपया केजी हो जाता है। जब वो हमारे घर में किसान के रहता है तो उसको 12, 15, 18 तक खरीदने वाले नहीं। ये कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ये गरीब दलित शोषित वंचित की सरकार नहीं है। इसलिए अब संगठित हो गए हैं किसान, संगठन के द्वारा की सरकार है, 5 किलो राशन दे रहे, 6,000 रुपए दे रहे, और क्या चाहिए मोदी जी की छवि खराब करने आगे। 5 किलो राशन इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आवाम को मुफ्त में की खाने की आदत पड़ जाए और वो मुफ्त में खा करके अपने घरों में बैठे रहें। और हमारा झंडा डंडा उठाने वाला भी तो चाहिए, वो ये आदत डाल रहे हैं। बाकी ऐसा है, अभी किसी के सामने चले जाओ कि तुम 5 किलो राशन चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। ये उन्हीं को सिर्फ आपस में अभी जातियों में जात, जातियों में जात, दलितों में दलित, दलितों में महादलित बना दिए, सबको बांट दिए। बांट करके कहते हैं ये तुम्हारा हक खा रहे हैं, यादव तुम्हारा हक खा रहे हैं, वो कुर्मी तुम्हारा हक खा रहे हैं, ये तुम्हारा, यानी जातियों में जात भिड़ा करके आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। न कि ये प्यार से देश चलता है, नफरत। कौन? बीजेपी वाले काले अंग्रेज हैं। आरएसएस के लोग पहले अंग्रेजों का दलाली किया। नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारा, आरएसएस का नौजुवक व्यक्ति था। वीर सावरकर का नाम वीर रखते हैं, वो तो महाकायर थे, अंग्रेजों से 60 रुपया दलाली लेते थे। अच्छा। आज दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गोरखपुर का यूनिवर्सिटी कर दिया, आईटीओ का असराज कर दिया। दीनदयाल जी ने कौन सी लड़ाई लड़े हैं देश के लिए? ये बीजेपी के लोग अंग्रेजों का दलाली किए, क्रांतिकारियों का बुराई किए, क्रांतिकारियों का जासूस बने रहे, देश का सत्यानाश किए। आज राम के नाम पर जनता भूल के वोट दे दिया, 2024 में धक्का मार के किनारे कर देगी। पूरा विपक्ष एक चोट हो पे रहा है। आएगी बीजेपी, एकदम नहीं आएगी। टीवी एंकर के लोगों के कहने से क्या वो जनता वोट बना देगी? अब ईवीएम के अंदर जो देश की जनता मोदी जी से प्यार करती है। अभी यूपी में अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से रोका गया, क्या हम जदुवंशी मंदिर में जाने लायक नहीं हैं? पार्टी के नेता सनातन विरोधी है, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं। जड़ से झूठ बोले। उन्होंने जो तर्क लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामायण में कुछ जगह दलितों और बैकवर्ड के बारे में गलत दिखाया गया है, उस पर उनको पागल है क्या? तो गलत मैसेज दे करके विरोधी बातें फैलाई। भाई 1 बजे आया हूँ मैं, जंतर मंतर भीड़ इतनी जाम था, फंस गया था मैं। मौर्य जी ने गलत किया, ना अखिलेश यादव ने। मैं देखता हूँ, जाता हूँ, ठीक है। आज हिंदुस्तान की जातिगत विभाजन हम सबसे अफवाह फैलाया जा रहा है। ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ये जंतर मंतर से बोल रहा हूँ। ये जंतर मंतर वही जगह है जहाँ आज के 3 साल पहले यहाँ संविधान जलाया जा रहा था। उसमें भी हम लोग आए थे, यही नीम के पेड़ के पास जलाया जा रहा था। हम लोगों ने जमकर के उसका विरोध किया। और जो आप कह रहे हो ना कि अखिलेश का, ऐसा है मेरे भाई, ये जो सरकार है ना, ये मिट्टी और पत्थर के चूहे हों तो उसको पुजवाती है, जिंदे चूहे को दवा खिला के मरवाती है। अखिलेश का नाम लिए तब मैं कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ है, अखिलेश कुर्सी पे बैठ गए तो सूद हो गए, कुर्सी धुलवाई गई गंगा जल से पवित्र। और मथुरा में उन्हीं की मूर्ति, उन्हीं यदुवंशी भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसको पूरा विश्व पूजता है और कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। और अखिलेश अगर मंदिर में जा रहे हैं तो झूठ सूत रहे हैं। ये कहाँ की है? सिर्फ ये है कि आपसी में नफरती जहर बो और जहर बो करके देश की कुर्सी पे बने रहे। तो मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई किसान का बेटा आपकी गद्दी पे बैठेगा। और जो विपक्ष का कोई न कोई विपक्ष का आएगा। गांधी आए, नीतीश कुमार आए, ममता बनर्जी आए, मायावती आए, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे। आज की मथुरा में ब्रजमंडल के अंदर भगवान कृष्ण का पूजा होता है। वहाँ से हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाया गया है। हेमा मालिनी
मुसलमान की बेटी हैं, मैं कह रहा हूँ लाल किले वो मार्केट धर्म बदल चलोगे? करके पंजाबन बनी हुई हैं। मथुरा जैसे पवित्र भूमि पर हेमा मालिनी जैसे पाकिस्तान की लड़की को चुनाव लड़ा करके बीजेपी वालों ने सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्यानाश किया है। आज बीजेपी के सारे प्रवक्ता मुसलमान हैं। बीजेपी के लोग मुसलमानों से बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ते हैं और हम लोगों को सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेके चल रहे मोदी जी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और थोड़ा दूर हो। अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। क्या ये सारी बातें जुमला है। उन्होंने रोजगार कार्यालय बंद कर दिया, बेरोजगारी आसमान पर गया, लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकी गुलामी करते रहेंगे। आज गरीब सबसे परेशान है। लघु उद्योग आप फैक्ट्रियों में चले जाइए, फैक्ट्रियों में जहाँ काम कर वहाँ 10 काम कर रहे हैं। लघु उद्योग के फैक्ट्री मालिक भी रो रहे हैं। आप मजदूर पद में जाओ। आखिरी में जानना चाहूंगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी को टक्कर दे पैदा ही नहीं हुआ। कुछ नहीं बोला मैं, मुझे पता ही है। केवल टीवी के एंकर लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, जनता नहीं। जनता में जाएंगे 2024 में बीजेपी। मोदी जी को जाने के बाद दोबारा कोई बीजेपी वाला आएगा नहीं, जैसे जनता पार्टी चली गई।